दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार हमास ने इजराइल का जीना किया हराम। इजराइल बोला मध्यस्थता की बाजियां एक बार फिर से सीज फायर पर आ गया है इजराइल। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने बता दिया तानाशाह। कहा 143 सांसद बाहर पड़े हुए हैं लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं चिंता। और क्यों आखिरकार तमाम विपक्ष ने दोस्तों निकाला पैदल मार्च, बताएंगे। और अखिलेश यादव ने क्या नई मांग रख दी है इंडिया गठबंधन के सामने मायावती को लेकर। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले हमास से परेशान हुआ इजराइल, फिर से एक बार सीज फायर की कर रहा है बातचीत। दरअसल आपको बता दें चले बताया जा रहा है हमास ने कुछ शर्तें रखी हैं और फिर से एक बार सीज फायर को लेकर जो है इजराइल को बताया कि वो क्या चाहता है। आपको बता दें चले इजराइल फिर से एक बार मध्यस्थता पर उतर आया है। वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन दोस्तों सीज फायर को लेकर भी कई शर्तें चल रही हैं, क्योंकि हमास ने जब पहले भी सीज फायर किया था तो उसने अपनी मनमानी शर्तों पर सीज फायर किया था और इजराइल कहीं ना कहीं एक तरीके से उस वक्त भी हार गया था, क्योंकि उसने तमाम शर्तें मान ली थी हमास की। अब देखना होगा इस सीज फायर में क्या होने वाला है, ये होगा या फिर कैंसिल होगा। आपको बता दें चले दोस्तों विपक्ष का जोरदार हंगामा, सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ विपक्षी दिखाई दे रहा है, बीजेपी भी गायब। दरअसल आपको बता दें चले संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने हंगामा मचा रखा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, 143 सांसद निकाले जाने के बाद खरगे ने कहा कि अब विपक्ष सड़कों पर ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी मनमाने ढंग से तानाशाही कर कर जो है एक के बाद एक बिल पास करा रही है और विपक्ष को बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूं जब लोकतंत्र की को रोंद दिया गया, कुचला जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूती विद्रोहियों ने कर दिया बड़ा धमाका। जी हां, कई शिपों को बना लिया अपना निशाना। दरअसल आपको बता दें चले हूती विद्रोहियों के विद्रोह से काफी परेशान आ चुका है अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक गुट भी बनाया था 10 देशों का, जहां पर वो कह रहा था अगर हूतियों को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया में महंगाई की मार पड़ जाएगी और महंगाई फैल जाएगी। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अमेरिका को अगर इतनी चिंता हो रही है तो उसको अपने दोस्त इजराइल को समझाना चाहिए कि वो तत्काल में मध्यस्थता कर ले, बात कर कर इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करे। लेकिन दोस्तों इजराइल बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा है कि वो जब तक हमास का खात्मा नहीं करेगा तब तक वो रुकेगा नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमास का खात्मा कर ही नहीं सकता है। आप समझिए, उसको खुद को भी पता है कि वह हमास का खात्मा करने में बिल्कुल असमर्थ रहेगा। लेकिन यही कारण है जो वहां के एक बार अमेरिका में फिर से सुगबुगाहट बढ़ गई है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने कई शिपों को अपने निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें चले दोस्तों इंडिया गठबंधन में जबरदस्त तरीके से हुआ हंगामा। इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आपको बता दें चले दोस्तों यहां पर संसद में जब से निकाले गए ये सांसद, इसको लेकर सांसदों ने साफ कहा है कि फिलहाल ये सब कुछ के पीछे बीजेपी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाही और मनमाने ढंग से तमाम बिलों को पास करा रही है। क्या ये वाजिब है? आप समझिए, 3 क्रिमिनल बिल को पास करा लिया जाता है। इससे पहले भी कई बिलों को पास करा लिया गया बिना विपक्ष के, और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, क्योंकि बीजेपी चाहती ये थी कि पार्लियामेंट में विपक्ष ना हो और हम बिल पास कराने। तो एक तरीके से ये तो दादागिरी हो गई दोस्तों। आप इस बिल को पढ़कर बता रहा हो, किसको बता रहा हो? सारे सांसद तो बाहर आ गए विपक्ष के, और इस तरीके की जो बिल पास कराया जा रहा है इस पर भी आरोप लग रहा है कि इन बिलों में दोस्तों कुछ ना कुछ चालबाजी है। अब वो क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज तो तय हो चुकी है कि फिलहाल काफी कुछ बदलाव हो चुके हैं और बदलाव हमें दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के ऊपर निकाली भड़ास। शाह बोले और भी खतरनाक बनाती जा रही है सरकार कानून, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए। दरअसल आपको बता दें चले अमित शाह ने कहा कि ये जो नए कानून लाए गए, जिसमें दोस्तों एक कानून तो ऐसा है कि चाहे आपके ऊपर अगर कुछ गंभीर आरोप लगे आतंकवाद से जुड़े हुए या कुछ और गंभीर विषय में, तो आपको 90 दिन तक अब बेल नहीं मिल सकती। यानी कि आप 3 महीने बाद बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हो, वो भी फिर तो 3-4 महीने उसमें भी निकल जाते हैं। इसी को लेकर ओवैसी ने हंगामा मचा दिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ये बिल जानबूझकर लाई है, क्योंकि इसमें सिर्फ सबसे ज्यादा बेचारे मुसलमान ही फंसेंगे, जिनके ऊपर कभी पत्थरबाजी का इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी किसी और चीजों का लगा दिया जाता है। तो ओवैसी ने कहीं ना कहीं कवर अप किया और बताया कि बीजेपी का एक काला कानून खतरनाक क्यों है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह का नया अटैक, हिजबुल्लाह की
हिजबुल्लाह के धमाकों से दहला दहला इजराइल। दरअसल आपको बता दे चले हिजबुल्लाह जो है दोस्तों लगातार इजराइल पर अपनी नजर बनाए हुए। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि फिलहाल जब तक गाजा के मासूम लोगों की हत्याएं होती रहेंगी हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह के इन तमाम मुद्दों के कारण ही दोस्तों इजराइल काफी परेशान है। सीधी सी बात यह, हिजबुल्लाह जब तक इस मैटर से पीछे नहीं हटने वाला, जब तक के दोस्तों इजराइल कहीं ना कहीं अपने कदम गाजा से पीछे ना हटा ले। सीधी सी बात यह है, इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने कई बार चेतावनी दी है और अब की बार फिर से उसने वही बात दोहराई है कि फिलहाल तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के दोस्तों खास करके गाजा के लोगों को राहत नहीं मिल जाती और गाजा के लोगों को छोड़ नहीं दिया जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी। आपको बता दे चले दोस्तों नीतीश कुमार लड़ेंगे प्रधानमंत्री के सामने चुनाव, वाराणसी से हो गया इंडिया गठबंधन में डिसाइड। दरअसल आपको बता दे चले दो नाम उजागर किए गए हैं कि इंडिया गठबंधन से मोदी के सामने, या फिर यूं कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में कौन जाकर लड़ेगा सामने। तो आपको बता दें चले सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का लिया गया और उसके बाद प्रियंका गांधी का, यानी कि ये दो नाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि प्रियंका गांधी से ज्यादा वहां पर नीतीश कुमार का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि बहुत पहले से ये तय कर लिया गया था कि अगर चुनाव वहां से कोई लड़ सकता है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों कि नीतीश और प्रधानमंत्री के बीच में मुकाबला होगा। बात यह है कि वाराणसी मोदी सरकार का गढ़ भी माना जाता है और ऐसे में अब नीतीश कुमार वहां से उतरकर चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। इंडिया गठबंधन जहां पर जिसको उतार रहा है वो बहुत सोच समझकर उसको उतारना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा का मामला काफी ट्रिकी होता है दोस्तों, और ऐसे में बड़े फैसले लेना बहुत जरूरी है जहां पर जीत होती हुई नजर आए। तो अब ये चीज तो साफ हो गई है कि जिसको भी उतारा जाएगा आने वाला वक्त पता चल ही जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें चले 143 सांसदों ने सड़क से लेकर संसद तक कर दिया हंगामा। यहां पर केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी को लपेटा। केसी वेणुगोपाल बोले बीजेपी जानबूझकर बिलों को पास कराने के लिए विपक्ष को निकाला है और धनकर मिमिक्री पर सिर्फ हंगामे कर रहे हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि जनता का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों ये आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी मिमिक्री करी, जाटों का अपमान कर दिया, जाटों का अपमान कर दिया, इन चीजों को बार बार दोहराया जा रहा है। और जबकि आप खुद जानते हैं कि मिमिक्री में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने आगे हैं। क्या कहते रहते हैं प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये नल क्या तुम्हारे नाना नानी लेकर आए थे। राहुल गांधी को ताना मारा था, देखो तीसरी क्लास के बच्चे समझ गए लेकिन वो इटली वाली नहीं समझ पाएंगी, इटली वाली बहू नहीं समझ पाएगी, इस तरीके का ताना मारा था। और यही इससे भी बेकार ताने मारे हैं। मनमोहन सिंह आए थे कल यहाँ पर, यानी कि मनमोहन सिंह का मौन कर दिया जो चुप रहते हैं। और भी कई ऐसे मारी हैं चीजें जिसको मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूं क्योंकि पुराने वक्त में पहुंच जाओगे आप। और जाहिर सी बात है इन चीजों पर कहीं ना कहीं जब आप हंगामा मचा रहा तो आपको भी पता होना चाहिए मोदी जी कि आपने जो दूसरों से कहा है उसका दुख तो उन्हें भी हुआ होगा फिर तो कम से कम इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा नहीं था मिमिक्री का जो बना दिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग में नया मोड़। हमास ने सीधा कर दिया ऐलान। जी हां, हमास बोला गाजा के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। गाजा और दोस्तों खान यूनुस के लिए हमास अपने लड़ाकों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा रहा है ताकि वो इजराइल को घुसने से रोक सके। दरअसल सीधी सी बात यह है कि हमास और इजराइल कर रहा है दोस्तों खास कर गाजा के साथ वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि WHO और UN संस्था दोनों ने बताया है कि फिलहाल गाजा में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इतने खराब हो चुके हैं दोस्तों कि वहां पर जो है अब इस चीज पर भी विचार चल रहा है कि आखिरकार आगे क्या किया जाए। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि ये मामला वहां पर काफी बिगड़ चुका है और आने वाले समय में हमें काफी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गाजा की हालत सुधारना चाहिए, खास करके हर एक को उसमें सपोर्ट करना चाहिए गाजा को वापस खड़ा करने में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले अगर सच बोलना गलत है तो फिर हम सच बोलते रहेंगे, भले ही बीजेपी पूरे लोगों को संसद के हमेशा के लिए बाहर रखे। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि मीडिया पे भी भड़ास निकालना है राहुल गांधी का कहना है कि मीडिया वो तो नहीं चलाती जो उसे दिखाना चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव में सिर्फ सरकार का ही पक्ष दिखाती है। देखिए दोस्तों ऐसे तो कोई भी चुनाव जीत सकता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में अनशन बातें डालकर। जब आप पूरी मीडिया आपके कब्जे में हो जाए
तमाम देश की पूरी पुलिस की संस्थाएं, फौज और जो है आर्मी, तमाम बड़े बड़े जो है यहाँ पर कार्यालय सब आपके पास में हो, अदालतें, तो दोस्तों आप तो जीतोगे ही जीतोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास पूरी पावर बची हुई है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये पावर कब तक है, क्योंकि हमेशा आप जीतने वाले नहीं हो, आप हारोगे और हो सकता है 2024 के चुनाव में आपकी ऐसी हार हो कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। क्योंकि आज भी लोग दोस्तों शाइन इंडिया को याद करते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, और वक्त से पहले चुनाव करा लिए थे ताकि वो सत्ता में बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों शाइन इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया था और जनता ने उनको हरा दिया था। हालांकि हम मानते हैं दोस्तों कि जब की राजनीति अलग थी और अब की राजनीति में बहुत ज्यादा जहर घोल दिया गया है, लेकिन दोस्तों हर जहर का एक एंटीडोट जरूर होता है। आप देखिए हमारे देश में कोरोना आया, उसका एंटीडोट बन गया। अब बीजेपी मुक्त देश कैसे बनाया जाए, इसका एंटीडोट भी आ ही जाएगा। वक्त तो लगता है हर चीज में, लेकिन आ जरूर जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आखिरकार क्यों भड़क रहे हैं ओवैसी ने बताया कि बीजेपी क्यों दोस्तों देश के पुलिस को और खतरनाक बनाती चली जा रही है, उनको खास कर दोस्तों पावर्स देकर। दरअसल ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जितनी भी चीजें होती हैं और खास कर जिन चीजों पर विपक्ष को निशाना बनाया जाता है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ उन लोगों के ऊपर ही कार्रवाइयां होंगी, उन लोगों के ऊपर ही मुकदमे किए जाएंगे जो लोग खास करके मुस्लिम, दलित और पिछड़े हैं। और वैसे ने कहा कि बीजेपी ऐसा कानून सिर्फ गरीबों के लिए ही लाती है और इस कानून से गरीबों का और खास करके उन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा जिन्होंने अगर कुछ नहीं किया दोस्तों, उसको फिर भी सजा मिल जाती है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा किया गया है। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दोस्तों, आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब गाजा के लिए भेज सकते हैं मदद, बताया जा रहा है। भारत भी यहाँ से जो है यहाँ पर गाजा में मदद भेजने को तैयार हो गया। दरअसल आपको बताते चले अंदरूनी खबर मिल रही कि एक बार फिर से भारत गाजा के लिए सामग्री भेज सकता है। आपको बता दें गाजा के हालात काफी बेकार है। गाजा के साथ साथ खान यूनुस में भी बहुत ज्यादा झड़पें हो रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे खास करके भारत 2 बार में वो भेज चुका है दोस्तों गाजा में, और एक बार फिर से जो है हमारे यहाँ से हेल्प भेजने की कोशिश की जा रही है। और ये इसलिए भी क्योंकि गाजा पट्टी में इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो बहुत दुखद है दोस्तों। वहां पर कम से कम जो बेचारे गरीब लोगों की जानें जा रही हैं उसको देखना चाहिए। ये मैटर एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है, इसलिए क्योंकि गाजा पट्टी के हालात इस वक्त कोई खास अच्छे नहीं है, और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये मैटर वहां पर कितना बड़ा हो चुका है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल आने वाले समय में गाजा पट्टी में हम क्या हेल्प भेज सकते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले अगर संसद में विपक्षी नहीं होगा तो फिर संसद का क्या काम, बंद कर दो, ताला डालो। दरअसल आपको बता दें अखिलेश ने बीजेपी को चेतावनी दी है। अखिलेश ने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक एक कर तमाम विपक्ष बाहर हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सरकार सिर्फ विपक्ष को ही बाहर निकाल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, वो लोकतंत्र को जिंदा नहीं देखना चाहते। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तमाम विपक्ष के नेताओं को एक एक कर निकाल दिया गया और बिना किसी की इजाजत के बिल पास हो रहा है। तो ये कौन सा लोकतंत्र होता है जहां पर बिना विपक्ष के बिलों को पास कराया जा रहा है, वो भी धड़ामधनी से। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि विपक्ष की भूमिका होना बहुत जरूरी है। और बीजेपी ऐसी चीजें लाएंगी देश में जिसको आपको मानना ही पड़ेंगी और वो लागू भी हो जाएंगी, क्योंकि अगर विपक्ष ना हो तो बीजेपी को उसको किसी से खतरा ही नहीं है। वो इसीलिए तो डरती है क्योंकि विपक्ष है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों सड़क से लेकर संसद तक मचा हंगामा। यूथ कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लपेटा, गरीबी महंगाई को लेकर और खास करके संसद के निलंबन को लेकर यूथ कांग्रेस ने भी किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बताते चले दोस्तों बीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में जबरदस्त तरीके से बड़ा मार्च निकाला गया। इस मार्च में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों को घेरा गया। बताया जाता है ये मार्च जो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वे में निकाला गया है। आपको बताते चले इससे पहले भी जो यहाँ पर कई पैदल मार्च निकाल चुकी है यूथ कांग्रेस, लेकिन यूथ कांग्रेस के आगे बीजेपी भी झुक गई दोस्तों। इतनी भीड़ कांग्रेस की कि देखकर बीजेपी में हड़कंप मच गया है। और ये समझ लीजिए कि इस वक्त छात्र जो है जिनकी सोच कांग्रेस वाली है, युवा कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं पूरी सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है और बता रहा है उनकी पावर देखकर ये चीज तो साबित हो गई कि लोग दोस्तों काफी जबरदस्त तरीके से
आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल देश की हालात बिगड़े हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भी शहीद हो गया हूं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने अपने आप को शहीद क्यों बता दिया, आप ये सोच रहे होंगे। आपको बताते चले, दरअसल जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि आज कल सांसदों को भड़ामदनी से बाहर निकाला गया, आपका क्या कहना है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शहीदों में मेरा भी नाम है, मैं भी शहीद हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे भी संसद से बाहर निकाला है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में जो होना था वो तो हो चुका है, और ऐसी चीजों को लेकर दोस्तों वो बयानबाजी अक्सर देते ही रहते हैं। अब ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले समय में दोस्तों जो बयानबाजियां चल रही हैं, खास कर उस मैटर पर कहीं ना कहीं ये सरकारों को घेरने का मौका अच्छा है, और ऐसे में सरकार को घेरना भी चाहिए, क्योंकि ये मैटर सबसे अच्छे हैं जिस पर सरकार बचने के काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी चाहती हैं प्रियंका गांधी को सीएम बनाना। हालांकि सबसे पहला नाम उन्होंने खड़गे का ही लिया है, क्योंकि वो चाहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही हो विपक्ष का चेहरा, और ये बात उनसे किसी और ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने कही थी। आपको बताते चले, अब इस मैटर पर यह मामला मतलब थोड़ा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है इस मैटर को लेकर काफी चीजें और भी तय करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, खास करके खड़गे ने जी, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो अपने इस को वापस लेते हैं, अभी पीएम की चर्चा मत करो, पहले हम चुनाव जीत जाएं और उसके बाद ही तय करेंगे कौन होगा देश का पीएम। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फिलहाल देश में अगर चुनाव लड़ते वक्त किसी पीएम का फेस जारी कर दिया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छा माहौल बनेगा, वरना बीजेपी इस पर टारगेट करेगी कि भैया देखो इनका तो अभी तक नहीं पता है कौन है इसका दूल्हा। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल राम मंदिर के उद्घाटन से कांग्रेस ने कर लिया किनारा, कांग्रेस नहीं होगी शामिल। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी घेरेगी। अब बीजेपी कहेगी देखो ये लोग इसीलिए शामिल नहीं हो रहा क्योंकि ये हिंदू विरोधी है, लिख के ले लीजिए। अगर कांग्रेस नहीं जाएगी तो बीजेपी का यही एजेंडा रहेगा, और वो इसी चीज को दोहराएंगे कि ये लोग जो है यहाँ पर हिंदू विरोधी हैं। जबकि दोस्तों कांग्रेस इसलिए नहीं जा रही है कि मोदी सरकार अपने नाम का ढोल नगाड़ा बजाती है और बार बार कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया है। इसीलिए बताया जा रहा है सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेस विपक्ष इसमें शामिल नहीं होने वाला। 8,000 लोग बताया जा रहा है इस मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपना किनारा कर लिया है। अब ये तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस ने क्यों अपना किनारा किया है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि मोदी सरकार वहां पर जो बखान करे वो लोग उसको सुने। फिलहाल दोस्तों आपको बता दे चले, हमास इजराइल की जंग में निकल सकता है नया मोड़। इस चीज से दोस्तों आपको बता दे दोनों में सुलह की जो वो है अब ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इन दोनों पार्टियों में सुलह हो सकती है, क्योंकि हम आपको बताते चले कि फिलहाल ये मैटर वहां पर एक बड़ा मैटर बन चुका था इजराइल और हमास का, और इस मैटर को लेकर पहले भी काफी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की दोस्तों लड़ाई के बीच में प्रस्ताव आ सकता है, यानी कि प्रस्ताव अमेरिका ही ला सकता है, जहां पर इन दोनों में फिर से एक बार मध्यस्थ की बात कर सकता है। लेकिन आपको बताते चले, जहां एक तरफ जो बाइडेन ने हमले करवा दिए और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। तो लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल ये जो मैटर है हमास और इजराइल का दोस्तों, इसके सीज फायर को लेकर ये बात की जा रही है, लेकिन इस सीज फायर में क्या होगा, क्या गाजा पट्टी गाजा के और दोस्तों खान यूनिस के लोगों की जो जाने जा रही हैं वो बच पाएंगी, क्योंकि हम आपको बता दें वहां के अस्पतालों की स्थिति और बिगड़ गई है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के मनोज झा बोले बीजेपी कुछ भी कहे, इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को कुछ भी कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी ने मिमिक्री उतार दी तो इन्होंने हर चीज को बीच में लिया है। कभी कह रहे हैं कि हम जाट हैं इसलिए हमारा अपमान किया जा रहा है, तो खड़गे ने भी गेम खेल दिया उन्हीं के साथ वो, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे संसद से बाहर निकाला गया। आपको बताते चले दोस्तों, ये सब कुछ धनखड़ क्यों कर रहा है आपको पता है? बताया जा रहा है धनखड़ के पास एक फोन आया है, वो फोन दोस्तों प्रधानमंत्री का, ये जाहिर सी बात है, और उनको सिखाया पढ़ाया गया है कि बस किसी भी तरीके संभाल लो, हंगामा कर डालो, हंगामे के बाद अपने आप ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये है कि अब ये देखना जरूरी हो गया कि फिलहाल ये मैटर क्या है, क्योंकि हम आपको बताते चले कि यहाँ पर कई चीजें ऐसी हैं जिस पर बदलाव किया गया है। दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई सोनिया गांधी। सोनिया बोली देश के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, आज युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी, और खास करके जो विपक्षी सांसदों को निकाला है उसको लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक